आप तरावी की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत घर से नमाज पढ़ने के लिए निकली है और ऐसी खुशबू लगा करके निकली है कि वो खुशबू गैर मर्दों तक पहुंच रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो औरत वापस जा करके वो वाला गुस्ल न करे जो नापाकी की हालत में किया जाता है, जो जनाबत की हालत में किया जाता है, यानी मुकम्मल गुस्ल न कर ले, तब तक उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम आपको नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगा कर आने की इजाजत नहीं देता, वो किसी मेले ठेले में जाने के लिए, किसी बाजार में जाने के लिए, किसी जगह घूमने फिरने के लिए अपने आप को सजा संवार करके। और आज जब से कोरोना का दौर आया, हमने इसी कटिहार और सीमांचल और अररिया के इलाके में देखा कि पहले जो लड़कियां पूरा नकाब लगाया करती थी, जो पहले लड़कियां पूरा हिजाब लगाया करती थी, अब हिजाब को तो छोड़ दिया गया, अब बहुत करती हैं। तो क्या करती हैं? कपड़ा तो वही नॉर्मल पहने हुए हैं, वही नॉर्मल कपड़ा पहने हुए हैं, बस चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा लिया और मास्क को समझ लिया कि ये पर्दे का अल्टरनेट हो गया। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मास्क लगा करके आपने अपने पर्दे का जनाजा तो खुद निकाल दिया है। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने नुमाया न करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मुसलमान औरतों से कह दो कि जब वो अपने घर से निकला करे, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, वो अपने ऊपर पल्लू डाल लिया करें, वो अपने ऊपर नकाब डाल लिया करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये ज्यादा बेहतर है कि उससे उनको पहचान लिया जाएगा। अच्छा, आज क्या होता है, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की है तो वो नकाब में रहेगी, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है तो वो क्या करेगी, मास्क लगा के घूमेगी या मास्क भी नहीं लगाएगी। यानी लड़की का कपड़ा बता रही है मदरसे वाली लड़की है या स्कूल वाली लड़की है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़े, इस्लाम को कोई आपत्ति नहीं है। आपकी लड़की स्कूल में पढ़े, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है। आपकी लड़की डॉक्टर बने, अल्लाह और उसके रसूल ने मना न किया है। मगर मेरी प्यारी बहनों, आप कहीं भी जाओ अपनी पहचान को न मिटाना। और मैं ऐसी भी अपनी बहनों को जानता हूं, कॉलेज वो जा रही हैं, सर से पैर तक नकाब में जा रही हैं, अपनी क्लास में अपने टीचर के सामने भी वो नकाब में रहती हैं। मैं ऐसी मुसलमान लड़कियों को भी जानता हूं, उनके कॉलेज में जब डिग्री दी गई, जब गोल्ड मेडल दिया गया और गोल्ड मेडल देने के टाइम उनसे कहा गया कि जब तक आप अपने चेहरे का नकाब नहीं उतारेंगी हम आपको गोल्ड मेडल नहीं देंगे। उस मुसलमान लड़की ने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया, उस लड़की ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया, मगर अपने चेहरे को दुनिया के सामने नकाब को खोलना गवारा न किया। ओ मेरी प्यारी बहनों, ऐसी दीनदार बहनों की आज जरूरत है। एक बात बोलूं, सोशल मीडिया पर नकाब का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। हर तकरीर में जिना के ऊपर बोला जा रहा है। 10 साल पहले के हालात आप देखिए, 2014 के, और आज 2025 में हम दाखिल हो चुके हैं। 10 साल के बाद क्या जिना के वाकयात में कमी आ गई? मुझे याद है गालिबन 2011 या 12 में दिल्ली में चलती बस में एक लड़की का रेप हुआ था। पूरे देश की मीडिया में बड़ा बवाल हुआ था। उसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। बड़ा जुल्म हुआ था उस लड़की के साथ, रेप भी किया गया था, उसको मारा भी गया था। लेकिन क्या रेप की घटनाएं बंद हो गई? 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है मेरे भाई। कश्मीर के कठुआ में आपको याद होगा, एक मासूम बच्ची जिसका नाम आसिफा था, कितनी बेदर्दी से उस बच्ची को मारा गया, रेप किया गया और मारा गया एक मासूम बच्ची के साथ। जिना के वाकयात बढ़ रहे हैं मेरे भाई। शराब पर आए दिन तकरीरें हो रही हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने पाबंदी लगा दी, साहब शराब बंदी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, पटना से अररिया, पटना से किशनगंज में आ रहा हूं, गाड़ी स्पीड में चल रही है, रास्ते में पुलिस वाले रोक रहे हैं। ड्राइवर से पूछा, भाई क्या बात है? बोले पुलिस वाले रोक रहे हैं। मैंने कहा क्या मामला है? कहते दारू चेक कर रहे हैं, शराब चेक कर रहे हैं। शराब के लिए चेकिंग हो रही है।
लेकिन क्या बिहार में शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया? ग्राउंड की हकीकत यह है कि नेपाल के रास्ते और बंगाल के रास्ते पहले से ज्यादा शराब की सप्लाई हो रही है बिहार में। और सिर्फ शराब ही नहीं, आप हैरत करेंगे कि आज हमारा नौजवान किस किस चीज का नशा कर रहा है। साइकिल और बाइक के टायर में जो पंचर बनाने के लिए जो सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, जो मसाला इस्तेमाल होता है, उस मसाले को नौजवान नशे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सर्दी और जुकाम में जंडू बाम जिसको बॉडी पर मला जाता है, आज़ाए बदन पे, जिस्म पर, शरीर पे लगाया जाता है, उस जंडू बाम को नशाखोर लोग उसको जो है पावरोटी के ऊपर, बन के ऊपर लगा के उसको खा रहे हैं और नशा कर रहे हैं। नए नए तरीके अपना करके नशाखोरी हो रही है, बुराइयां बढ़ रही हैं मेरे प्यारे साथियों। तो उस नौजवान ने मुझसे यही सवाल किया था, मौलाना ये तकरीर का फायदा क्या है? तो मैंने मुंबई, उसको तो जवाब नहीं दिया, मैंने मुंबई की तकरीर में यह जवाब दिया था। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, बुराई जितनी भी बढ़ रही हो, अगर इतने बुराई के दौर में भी अगर स्टेज पर और माइक में और मिंबर पर और मेहराब में अगर बुराई को बुराई कहा जा रहा है, यह भी बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, एक जमाना ऐसा भी आएगा, आप अपनी आंखों से बुराई को देखेंगे लेकिन आपके अंदर इतना गट्स नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप बुराई को बुराई कह सकें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हसन दर्जे की रिवायत है, ये दुनिया उस वक्त तक फना न होगी, उस वक्त तक खत्म न होगी, यानी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक इंसान दूसरी औरत के साथ पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर, आम मकाम पर, आम रास्ते में सरेआम जिना करेगा, सरेआम राह चलते जिना करेगा। और उस दौर का जो नेक इंसान होगा, जो मुत्तकी इंसान होगा, जो परहेजगार इंसान होगा, वो कौन होगा? जो जिना से रोकने वाला न होगा, जो उन दो जिना करने वालों को मना करने वाला न होगा, बल्कि उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो कहेगा ऐ मेरे भाई, ये चलते रास्ते में तू काम ये काम तू न कर, तू पब्लिक प्लेस पर तू ये काम न कर, तू इस बाग के पीछे चला जा, तू दीवार के पीछे चला जा, तू बंद कमरे में जाके जो करना है तू कर ले, सबके सामने मत कर। उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो जिना करने वाले से कहेगा सबके सामने तू मत कर, तू जाके दीवार के पीछे तू ये काम कर, तू सबके सामने मत कर। मेरे भाइयों, बुराई पर अगर बात हो रही है, ये बात का होना भी बड़ी बात है। और हमें मालूम नहीं है, मैं अल्लाह का फजलो करम, मैं अपनी कोई खूबी नहीं मानता हूं, अल्लाह का फजलो करम मानता हूं। आज यूट्यूब पर तकरीरें सुन के जब हम उसके कमेंट्स में देखते हैं, बाज नौजवान जब ये कमेंट करते हैं कि मैं तकरीर सुनने के बाद, मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ने लगा। बाज नौजवान व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मौलाना आपकी तकरीर सुनता हूं, फला बुराई मेरे अंदर थी, अब मैंने तौबा कर ली है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते कौन इंसान हमारी बात सुन करके अगर तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, और वही एक इंसान की तौबा तकरीर करने वाले के लिए भी, तकरीर को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए भी, जलसा कराने वाले के लिए भी नजात का जरिया बन जाए, मगफरत का जरिया बन जाए, हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अली से कहते हैं, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लक मिन हुम्रिन नाम। ऐ अली, तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला अगर किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, एक इंसान तुम्हारे जरिए सही रास्ता पा जाए, ऐ अली, तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी सुर्ख ऊंट,
बहुत बड़ी दौलत होती थी सुर्ख ऊंट। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अली, अगर तेरे जरिए एक इंसान हिदायत पा जाए तो तेरे लिए ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की ये बातें और ये तकरीरें होती रहनी चाहिए। अब आइए, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी, दो आयतें अलग अलग कुरान से मैंने पढ़ी थी। पहली आयत मैंने पढ़ी थी सूरह रूम की। आइए उस आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और पानी के अंदर, जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आए, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आए, जहां पर भी तुमको मुसीबत नजर आए, ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो लोगों के अपने अमल का नतीजा है। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा कानून बता दिया।